जय हिंद दोस्तों. So the video for today will be based on provincial election and formation of cabinet of 1937. इससे पहले हमने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में देखा. ऑल्सो वी हैव सीन कि नेहरू जी किस तरीके से सोशलिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए व्हेन ही वेंट टू सोवियत यूनियन. और यहाँ पर आके उन्होंने सोचा कि यही चीज़ जो है इंडिया में ब्रिटिश के जो जो एट्रॉसिटीज़ हैं या उसको ओवरथ्रो करने में काम आएंगी. एंड ही ट्राई टू इनकॉर्पोरेट देम because when he became active in the Indian National Congress, so he tried to incorporate all those socialist ideas. So today we will be seeing about the provincial elections and the formation of cabinet. ठीक है. In which of the following provinces Indian National Congress had not obtained a full majority in provincial legislature elections जो कि 1937 में हुए थे. तो किस में इनमें से किस स्टेट में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूरी मेजॉरिटी नहीं मिली थी? तो वो नहीं मिली थी उनको पंजाब में. प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के हिसाब से के अकॉर्डिंग इनफैक्ट, जिसमें कि कांग्रेस ने एक फुल मेजॉरिटी जीती थी 5 प्रोविंसेस में. ठीक है. तो कौन कौन से 5 प्रोविंसेस थे जहां कांग्रेस पूरी तरीके से जीता था? मद्रास, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ये एक ही रहेगा, यूनाइटेड प्रोविंस एंड उड़ीसा. ठीक है. तो मद्रास में, बिहार में, सेंट्रल प्रोविंसेस बरार, यूनाइटेड प्रोविंस एंड उड़ीसा. कांग्रेस मेड इट्स मिनिस्ट्रीज इन 6 स्टेट्स. 6 स्टेट्स में उसने 5 में तो उन्होंने पूरे बहुमत के साथ जीता. 6 स्टेट्स में उन्होंने अपनी सरकार बनाई, मिनिस्ट्रीज बनाई. मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, बॉम्बे, ठीक है, उड़ीसा एंड यूनाइटेड प्रोविंस. तो यहाँ पे बॉम्बे एक्स्ट्रा आ गया है जिसमें उन्होंने मतलब जिसमें भी उन्होंने पूरी मेजॉरिटी ना होने के बाद भी सरकार बनाई. इन जुलाई 1937 ओनली इन बंगाल, पंजाब एंड सिंध. ठीक है. बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को फुल सपोर्ट नहीं मिला. बंगाल, पंजाब एंड सिंध. प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड. देखिए बंगाल से कंफ्यूज हो सकते हैं बिकॉज बंगाल हमेशा एपिसेंटर रहा है. ठीक है. लेकिन वंस द दिस कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू दिल्ली 1911 और उससे पहले बंगाल का डिवीजन हुआ तो वहाँ फैक्शंस हो गए थे. वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी, हिंदू मेजॉरिटी अलग हुई, वहाँ फैक्शंस तो हो ही गए थे. और बाद में धीरे धीरे जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, अब हम 1937 की बात कर रहे हैं, और ये जो फैक्शंस हुए थे वो अराउंड 1905 से होना शुरू हुए थे. तो तब से उनके बीच में दोबारा से भी रिश्ते सही हुए. बट एक बार दरार पड़ जाए तो वही बोलते हैं ना, गैप्स क्रिएट. तो वो गैप क्रिएट हुआ. तो बंगाल से कंफ्यूज मत होइएगा, बंगाल में फुल मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिला था. ठीक है. तो बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस ने इनफ सपोर्ट नहीं जीता. बाकी 6 स्टेट्स में उसने मिनिस्ट्रीज अपनी बनाई थी. प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट ऑफ 1935. In which of the following states Congress did not won an absolute majority in the elections under the legislative assemblies? तो बंगाल में नहीं किया था इनमें से. Provinces where the Indian National Congress did not get absolute majority during the general elections. So बॉम्बे, असम, उड़ीसा. देखिए उड़ीसा, बिहार में तो पूरा मिला था. बॉम्बे में फुल मेजॉरिटी नहीं मिली थी, ऑल्दो उन्होंने अपनी जो मिनिस्ट्री है वो क्रिएट बनाई थी. आसाम में भी उनको फुल मेजॉरिटी नहीं मिली थी. तो इसमें से दोनों ही आंसर होने चाहिए, इसलिए इसको स्टार मार्क किया हुआ है. इंडियन नेशनल कांग्रेस कुड नॉट गेट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन बॉम्बे एंड आसाम बोथ ड्यूरिंग द इलेक्शंस. ठीक है. इन 1937 कांग्रेस सिक्योर्ड अ क्लियर मेजॉरिटी इन द स्टेट नंबरिंग. मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि कितने स्टेट्स में इनको क्लियर मेजॉरिटी मिली थी. तो ये मिली थी 5 स्टेट्स में. ठीक है. बॉम्बे में नहीं, बिहार, यहाँ लिखते हैं, यहाँ स्पेस है, बिहार. ठीक है. सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस एंड और कौन सा बच रहा है? बिहार, सेंट्रल प्रोविंस बरार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस एंड मद्रास. इन 5 में उनको फुल मेजॉरिटी मिली थी. और जो उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री बनाई थी वो एडिशनली बॉम्बे में भी बनाई थी विद सपोर्ट फ्रॉम अदर पार्टीज. बंगाल, पंजाब और सिंध, यहाँ पे उनको फुल सपोर्ट नहीं मिला था और अपनी मिनिस्ट्रीज ये नहीं बना पाए थे.
Which of the following elections of the Central Legislative Assemblies was or were held under the Government of India Act 1919? तो इसमें से हुए थे आपके 1926 का और 1945 का. So Central Legislative Assembly elections of the year 1926 and 45 these were held under the provisions of Government of India Act 1919. ठीक है. 1926 और 45 का जो इलेक्शन होता है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग होता है, जबकि 1937 का जो इलेक्शन होता है वो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग. Government of India Act 1919 was passed implementing the Montagu-Chelmsford reforms. Through this act, Indian Legislative Council at the centre was replaced by bicameral legislature system consisting of a council of state, upper house, and a legislative assembly, that is the lower house. It also introduced diarchy in the provinces. The elections of Central Legislative Assembly under this act were held in the years 1926 and 1945. Consider the following provinces of British India and identify those where the Indian National Congress did not form a ministry in 1937. इनमें से कहाँ मिनिस्ट्री नहीं बनाई थी? तो देखिए सेंट्रल प्रोविंस में तो बनाई थी, उड़ीसा में भी बनाई थी और हमने डिस्कस किया था, बिहार में बनाई थी, मद्रास में बनाई थी, यूनाइटेड प्रोविंस में बनाई थी और बॉम्बे में बनाई थी. ठीक है, यहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ बनी थी. बंगाल और पंजाब और सिंध यहाँ 3 जगह नहीं बनी थी. तो 3 and 4. आसाम NWFP. तो सेंट्रल इलेक्शंस जो हुए थे वो 11 प्रोविंसेस में हुए थे. मद्रास में, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस, 1 2 3 4 5 में उनको फुल मेजॉरिटी मिली थी. ठीक है, बॉम्बे में उन्होंने प्लस मिनिस्ट्री भी बना ली थी, ऑल्दो मेजॉरिटी नहीं थी. फिर आसाम NWFP, बंगाल, पंजाब और सिंध. Results of the elections were declared in February 1937 and INC emerged as a power in 8 provinces. 5 provinces full majority except Bengal, Punjab and Sindh. The provinces where Indian National Congress did not form its ministry after general elections it was in Bengal. In which of the following provinces was the Congress ministry not formed under the Act of 1935? Punjab. In how many provinces was the Congress ministry formed in the elections of the year 1937? तो 11 9 6 3. देखिए आंसर इसका स्टार में क्यों दिया है? प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस वर हेल्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 in which Congress got full majority in 5 states, namely Madras, Central Province, Orissa, बिहार, यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस. जुलाई 1937 में कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज गवर्नमेंट बनाई 6 प्रोविंसेस में, these 5 plus Bombay. Later Congress formed coalition government in NWFP and Assam also. तो UPPCS ने did not evaluate this question. Okay. ठीक है, तो 6 और 2 8. बाद में कोएलिशन के साथ उन्होंने NWFP और आसाम में भी बना ली. तो अब 11 में से 3 बच रही हैं, पंजाब, बंगाल एंड सिंध. इन 3 में नहीं बनी. ठीक है, तो इनिशियली 6 में बनी, बाद में मद्रास में, सेंट्रल प्रोविंस में, उड़ीसा में, बिहार में, यूनाइटेड प्रोविंस में जहाँ फुल मेजॉरिटी थी. इसके साथ ही साथ बॉम्बे में भी मिनिस्ट्री बनाते हैं एंड बाद में कोएलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं 2 जगह पे, NWFP और आसाम में. 3 जगह पे उनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिला और पंजाब, बंगाल और सिंध में कांग्रेस की पार्टी फॉर्म नहीं करती है. The tenure of the Congress ministries formed in the elections of 1937 after the Act of 1935 was, तो कितने दिन तक ये रहे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज? 28 महीने तक ये रहे, मतलब कि 2 साल 2 महीने. तो tenure of Congress ministries formed in elections of 1937 it was for 28 months. Congress ministries resigned from legislature on 22nd October 1939 because Indians को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड कर लिया गया था विदाउट द कंसेंट ऑफ इंडियन लीडर्स. Jinnah called all India Muslims to celebrate 22nd December 1939, which was a Friday, as a day of deliverance due to the resignation of Congress ministries. So Congress ministries के resignation की वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 दिसंबर को डे ऑफ डिलीवरेंस के रूप में भी मनाया.
After the formation of ministries in the provinces in 1937, Congress rule lasted for 28 months. Muslim League celebrated the Day of Deliverance in 1939. ठीक है, 22nd December. In which working committee did Congress adopt the policy of abolishing land ownership? तो वर्किंग कमेटी 1937 में लैंड ओनरशिप को हटाने की बात इन्होंने की थी, अबॉलिश करने की. adopted the policy of abolishing land ownership in 1937. Tenancy amendment was passed by Congress government in United Province and Bihar. Each Congress governed province attempted to improve irrigation facilities and to save farmers from cruel policies of moneylenders. Who of the following was entrusted with the finance portfolio in the ministry formed in UP after the election of 1937? तो फाइनेंस मिनिस्टर किसको बनाया गया था? रफ़ी अहमद किदवई जी को. कांग्रेस ने 134 सीट्स जीती थी 228 में से यूनाइटेड प्रोविंस में से, which were elections which were held in 1937. Congress made government independently in United Province. चीफ मिनिस्टर गोविंद वल्लभ पंत एंड कैलाशनाथ काटजू लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बनाए गए. देन while finance department was given to Rafi Ahmed Kidwai. ठीक है. Consider the following reports connected with Muslims grievances in the Congress administered provinces. Pirpur report, Sharif report, Muslim sufferings under Congress rule. तो select the chronological order of the report. देखिए पीरपुर रिपोर्ट 1938 में आती है और ये किसके लिए थी? मुस्लिम ग्रीवांसेस से रिलेटेड रिपोर्ट्स थी इन द कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेड प्रोविंसेस. तो पीरपुर 1938, शरीफ रिपोर्ट आती है 1939 मार्च में और फजलुल हक आती है दिसंबर 1939 में. तो ये क्रोनोलॉजी लाइन से ही इन्होंने दिया हुआ है 1 2 3. ठीक है. सो दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1937 इलेक्शंस. आप इसमें मेनली जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि 11 प्रोविंसेस में हुए थे, 5 में कंप्लीट मेजॉरिटी आई थी, 6 में इनिशियली उन्होंने मिनिस्ट्रीज़ बनाई थी, बाद में आसाम और NWF में भी कोएलिशन गवर्नमेंट बनाया. कितने बचे इनमें से आपके? मतलब 6 और 2 8, ये तो कंप्लीट मेजॉरिटी की बात कर. 6 और 2 8, 8 जगह उनकी मिनिस्ट्रीज़ बनी थी, 3 में नहीं बनी थी. कहाँ कहाँ नहीं बनी थी उनकी मिनिस्ट्रीज़? बंगाल विच वॉज वंस द नर्व सेंटर, देन पंजाब एंड सिंध. और कहाँ बनी थी वो भी याद रखिएगा. देखिए मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, उसके बाद बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस. ठीक है. और क्या बच रहा है इसमें से? उड़ीसा. यहाँ तो उनकी कंप्लीट मेजॉरिटी थी, प्लस बॉम्बे, यहाँ पे उनकी सरकार बनती है. उसके बाद आसाम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP, इन जगहों पे उनकी सरकार बनी थी. इन 8 जगहों पे 2 जगह कोएलिशन से और 6 में मिनिस्ट्रीज़, प्लस 28 महीने तक उन्होंने रूल किया. ठीक है. उसके बाद 22 दिसंबर 1939 को ये उन्होंने ख़त्म किया. सो इसको डे ऑफ डिलीवरेंस भी मनाया गया मोहम्मद अली जिन्ना के बोलने पर. ओके. सो these were some of the questions. Next, in the next chapter we will be discussing about the Tripuri crisis of Congress. और इसमें आप देखेंगे द टसल बिटवीन द सुभाष चंद्र बोस एंड गांधी जी, द फादर ऑफ नेशन. ठीक है. सुभाष चंद्र बोस ने ही उनको फादर ऑफ नेशन का बोला था. एंड एक टसल आपको छोटी सी इसमें देखने, टसल तो नहीं एक्चुअली काइंड ऑफ इंटरनल जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे. सो टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. जय हिंद, जय भारत.